अब आइए आपको दिल्ली की तमाम खबरों के बाद सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। अब इसी के साथ 3 जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं उसको लेकर तस्वीर साफ हो गई है कि बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में कौन उतरेगा। तो आइए आपको बताते हैं डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी सीट में कौन चुनौती देगा बीजेपी की तरफ से। गाजीपुर, जहां मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के सामने बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी के उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 7 नाम हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम है 3 हॉट सीट। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों पर सबसे बड़े मुकाबले की तस्वीर दिखाते हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी ने जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को समाजवादी पार्टी के गढ़ में डिंपल यादव को हराने की जिम्मेदारी मिली है। ऐलान के बाद क्या दावे हुए आपको सुनवाते हैं। मैनपुरी जैसे समाजवादी पार्टी के गढ़ को तोड़ने का जिम्मा जयवीर सिंह को दिया है, निश्चित रूप से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और पार्टी को आश्वस्त करता हूं कि वहां पूरी ताकत के साथ जनता के सहयोग से हम लोग इस बार प्रयास करेंगे, कमल खिलेगा। अच्छी बात है कि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है और कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था, कोई भी आता, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने तो पहले ही हार मान ली थी। उन्होंने कहा था कि लाखों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ये तो कहीं ऐसा तो नहीं लाखों से हराने के लिए उन्हें भेज दिया हो। अखिलेश और डिंपल ने दावा यही किया कि बीजेपी की हार तय है, लेकिन इस हॉट सीट से अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लग गया। आज अपर्णा यादव ने माना वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन डिंपल के खिलाफ नहीं बल्कि प्रियंका गांधी के खिलाफ। परिवार का बहुत सम्मान करती हूँ और पार्टी ने मुझ पे इस पे कोई बात नहीं करी है, तो इस प्रकार के ये सवाल ही मुझे लगता है गलत है। दूसरी सबसे हॉट सीट है गाजीपुर, जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं अफजाल अंसारी यानी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई। बीजेपी ने गाजीपुर में अफजाल अंसारी के खिलाफ पारसनाथ राय को चुनावी दंगल में उतारा है। अंसारी परिवार के गढ़ में बीजेपी की तरफ से हुंकार भरेंगे पारसनाथ राय, जो एनडीए का नया चेहरा है। यहां आपको याद रखना है कि गाजीपुर में चुनावी मुकाबले से पहले सियासती पारा बहुत हाई है। जेल में मुख्तार अंसारी की मौत पर अखिलेश से लेकर ओवैसी तक सवाल उठा रहे हैं। जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? और रशिया में क्या एक लीडर ऑपोजिशन को जहर देकर नहीं मारा गया? रशिया में नहीं मारा गया क्या? कितने लोगों की जान चली गई? रशिया में अभी लीडर ऑपोजिशन को इसी तरह जेल में रख करके और जेल में नहीं जहर दे दिया गया? मैं इन शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो गोले मार देंगे। एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। बाप के हालात तुम जानोगे। मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम क्या तुम्हारे बाप भी आ जाएंगे तो सामने करूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। मतलब साफ है, मुख्तार अंसारी का हमदर्द बनकर विपक्षी दल मुस्लिम वोटरों को लुभाने में जुटा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे तुष्टीकरण का नाम देकर हिंदू वोटरों को साथ जोड़ने में जुट गई है। ये गुंडों, अपराधियों और माफियाओं का संरक्षण करने वाली पार्टी है। जब ये मुख्यमंत्री थे उस समय एक ही कोई गाड़ी अगर रास्ते से जा रही हो तो उस गाड़ी में क्या रहता था? जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। आप अगर गुंडे की तस्वीर देखोगे तो उनकी भी लगा दो एक तस्वीर। ये कोई बात हुई? अगर डिप्टी सीएम ये बात कर रहे हो, एक डिप्टी सीएम की भाषा ये हो, इसीलिए मैंने कहा एक मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की भाषा ये नहीं हो सकती है। गाजीपुर की चुनावी लड़ाई कौन जीतेगा ये जनता तय करेगी, लेकिन बीजेपी ने तय कर दिया है कि प्रयागराज में अब की बार रीता बहुगुणा जोशी नहीं लड़ेंगी। रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कट गया है और केशरी नाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को उतारा है। नीरज त्रिपाठी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह को चुनौती देंगे, जो रेवती रमन सिंह के बेटे हैं। मतदान से पहले योगी आदित्यनाथ ने सियासी बैटिंग शुरू कर दी है। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था
बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। बड़ी बात यह है कि बीजेपी की लिस्ट में सिर्फ 2 सांसदों को रिपीट किया गया, जबकि 5 के टिकट काट दिए गए। कौशाम्बी से विनोद सोनकर को फिर से टिकट मिला, वहीं मछली शहर से बीपी सरोज को रिपीट किया गया। अगर बात बलिया की करें तो सिटिंग एमपी वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कट गया। उनकी जगह बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को टिकट दिया है। फूलपुर से बीजेपी ने प्रवीण पटेल को टिकट दिया है। प्रवीण पटेल कुर्मी बिरादरी से हैं, दूसरी बार के विधायक हैं। सरल शब्दों में समझें तो बीजेपी की लिस्ट में 5 नए चेहरों को मौका दिया गया है, जबकि 2 दिग्गजों के टिकट काट दिए गए हैं। टिकट में जाति समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। आज तक ब्यूरो। इसी उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के जरिए अपनी नीति और आने वाले वक्त में किस तरह से वो चुनावी मैदान में किन वायदों के साथ उतर रहे हैं, ये सब कुछ सामने रखा। आइए आपको दिखाते हैं अखिलेश यादव यूपी की जनता से अपने घोषणा पत्र के जरिए क्या कह रहे हैं, समझिए। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव था उस समय समाजवादी पार्टी ने इस बात को माना था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इस विजन डॉक्यूमेंट में भी हम लोग शामिल कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस को पैरामिलिट्री सहित सभी के लिए फिर से बहाल किया जाएगा। इस विजन डॉक्यूमेंट में समाजवादी पार्टी और हम सब का मानना है अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा। सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती एक बार फिर से शुरू की जाने का काम होगा। सामाजिक न्याय के अधिकार की जब हम बात करें तो वो देश के विकास के लिए जरूरी है, देश की खुशहाली के लिए जरूरी है, सबको साथ लेकर के चलने के लिए जरूरी है। और जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो सामाजिक न्याय के बिना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसा। इसलिए देश के विकास की धुरी है जाति जनगणना, जो जरूरी है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा के लिए बजट जीडीपी के 3% से बढ़ा करके 6% लगभग दोगुना करने का ये विजन डॉक्यूमेंट में हम लोग शामिल कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए 0 टॉलरेंस एवं देशव्यापी हेल्पलाइन कैसे उपलब्ध हो उनको, उसके लिए काम करेंगे। नाम तो पीडीए का लेते हैं लेकिन गाना क्या गाते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आप उदाहरण देख लीजिए, जयंत चौधरी को भगा दिया, ओम प्रकाश राजभर को भगा दिया, संजय चौहान को भगा दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भगा दिया, पल्लवी पटेल जी को भगा दिया। ये कौन लोग हैं? ये पीडीए के लोग हैं ना। तो जब भगा रहे हो तो उसका अर्थ यही निकला कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो इनका जो मैनिफेस्टो है ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है। इनकी मैनिफेस्टो से इनको कोई वोट देने वाला नहीं है। और एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतेगा।